अनिल जैहिंद जी। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अनिल जैहिंद जी जिसे वो आए और अपना स्वागत भाषण रखें। डॉक्टर अनिल जैहिंद जी। इस देश के दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, पसमानदा, अकलियत, आदिवासी और गरीबों के दिलों की धड़कन न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, मंचासीन तमाम नेता और मेरे सामने इस सभागार में बिहार के कोने कोने से आए 250 संगठनों से अधिक के सम्मानित सदस्य जो संविधान के लिए, जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं, आप सबको मेरा जय संविधान। साथियों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और जब ये देश आजाद हुआ तो हमारे बड़े नेता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा जगजीवन राम जी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, सब लोग इकट्ठे हुए और सबने मंत्रणा की कि किस तरह से इस देश को बनाया जा सकता है। और सबने कहा कि अगर इस देश को स्वतंत्रता सेनानियों के सपने के हिसाब से बनाना है तो वो जो एक प्रस्ताव कांग्रेस ने कभी 31 मार्च 1931 को किया था कि जब देश आजाद होगा सबको समान दर्जा दिया जाएगा, सबको बराबर का वोट का अधिकार दिया जाएगा, फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, तो वो सपना पूरा करने के लिए, वो संविधान बनाने के लिए कौन सा व्यक्ति अच्छा रहेगा। और सबने मिलकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को ये तय कर दिया कि वो अगर संविधान बनाएंगे तो वो संविधान हमारे देश के लिए सबसे अच्छा होगा। साथियों, आपको पता है इस देश में वो ताकतें हैं जो इस बात को मानती ही नहीं कि हमारा देश 15 अगस्त को 1947 को आजाद हुआ और वो जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया तब भी उस संविधान को उन्होंने नहीं मांगा। ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का एक मुखपत्र है उसमें एडिटोरियल छपा कि जो बाबा साहब ने ये संविधान बनाया है ये मनुस्मृति के खिलाफ है, इसलिए हम इस संविधान को स्वीकार नहीं कर सकते। और वही ताकतें पिछले 75 साल से छिपकली की जैसे कटी पूंछ होती है उस तरह से तड़प रही है कि इस संविधान को बदल दिया जाए। लेकिन पिछले चुनाव में भी उनकी कोशिश थी कि 400 सीटें आ जाएं तो हम ये संविधान बदल दें। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं इस देश के आप जैसे जो जागरूक हमारे गरीब वर्ग के लोग थे, जो दलित थे, आदिवासी थे, वो एक चट्टान की तरह उन्होंने एकता दिखाई और उनके मंसूबों पे पानी फेर दिया। लेकिन आज खतरा टला नहीं है और ये बताया जाता है कि जितना बड़ा खतरा होता है कुदरत उतनी बड़ी ताकत हमारे बीच में किसी न किसी व्यक्ति के रूप में भेज देती है। और आज इस बड़े खतरे से लड़ने के लिए वो खतरा जो संविधान को बदल देना चाहता है, वो लोग जो ये चाहते हैं कि जन्म के आधार पे और जाति के आधार पे इस देश में काम निर्धारित हो कि किसको कितनी इज्जत मिलेगी,
किसको कौन सा काम मिलेगा, किसके पास शिक्षा लेने का अधिकार होगा, किसके पास धन दौलत और संपत्ति रखने का अधिकार होगा, वो पुराना संविधान जो मनुस्मृति वाला उसको लागू करना चाहते हैं और वो बड़ी बारीकी से काम कर रहे हैं। एक चीनी कहावत है कि डेथ बाय द 1000 कट, यानी किसी की मौत एक बार में मत करो, थोड़ा थोड़ा काट 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 करके करो, ब्लेड से उसको ब्लीड करते रहो, काटते रहो। और हम देख रहे हैं जैसे आरक्षण में लेटरल एंट्री शुरू हो गई है, कहीं एनएफएस शुरू हो जाता है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को लूला लंगड़ा लाचार बना दिया गया है। इस तरह से संविधान की भी कभी भी एकदम हत्या नहीं होगी, उसी तरह उसका एक एक पन्ना फाड़ दिया जाएगा। लेकिन मैं राहुल जी एक बात को कहना चाहता हूं कि ये लोग जो बैठे हैं, जो बिहार के कोने कोने से आए हैं, हमारे किसी प्रोग्राम में हम किसी को बस नहीं प्रोवाइड करते, ये अपने साधन से आए हैं। कोई रात को ट्रेन से आया है, कोई बस अपनी बस से किराए से आया है, कोई किसी और तरीके से आया है। ये सब असली लोग हैं जो संविधान को बनाए रखना चाहते हैं और इस संविधान को बनाए रखने के लिए आपकी क़यादत में, आपकी रहनुमाई में ये बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, अपना सर कटा देंगे, लेकिन संविधान के एक पन्ने पे खरोंच नहीं आने देंगे। तो अब मैं जानता हूं कि आप राहुल जी को सुनना चाहते हैं, लेकिन देश में एकमात्र नेता राहुल गांधी हैं जो किसी पूंजीपतियों की शादियों में शरीक होना और नाचना गाना पसंद नहीं करते, वो गरीबों की बात को करते हैं। जिनके ऊपर ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, इनकम टैक्स लगा दो, रोजाना सुबह बुलाओ, शाम तक इंटेरोगेट करते रहो, जेल में भेजने का इनका ऑर्डर कर दो, इनकी संसद सदस्यता छीन लो, इनका घर छीन लो, तमाम रोज इनको हत्या की धमकियां मिलती हैं। लेकिन ये हिमालय पर्वत की तरह, चट्टान की तरह उन ताकतों के खिलाफ खड़े हैं और हम सब लोग राहुल जी आपके पीछे खड़े हैं। तो मैं अब आपके और आपके चाहने वालों के बीच में ज्यादा दीवार ना बनते हुए मैं आमंत्रित करूंगा कि आएं और आप अपने उद्बोधन से हमारे को आलोकित करें, प्रबुद्ध करें। राहुल गांधी जी।